हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 2026 के लिए हिंदी का फोर्थ टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में डला हुआ है। अगर आपको इन क्वेश्चंस को भी देखना है, चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में टोटल 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पीवाईक्यू से ही होंगे, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। अब हमारे पास एग्जाम के लिए बहुत कम समय रह गया है, तो कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज लगाइएगा। चलिए आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। देखिए, अब हमारे पास बहुत टाइम कम है, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन और उसके आंसर डायरेक्ट बताती जाऊंगी, और आप देख लेना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा। जितने मैं क्वेश्चन आपको आज करवाने वाली हूँ 30, आप उसमें से आपने कितना स्कोर किया आप वो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर 4, नियमों का अति सामान्यीकरण। देखिए, जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ आपको, ये सक्सेस मास्टर के द्वारा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें पीवाईक्यूज दिए गए हैं। मैं वहीं से आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हमें सही वाला बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ज्यादातर आप किस क्लास के लिए पूछ रहा हो क्वेश्चन, इसके स्तर पर आप बताएंगे, और टॉपिक में क्या पूछ रहा है उससे उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कहानियों और कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, आप इसके लेवल से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे कम प्रभावी तरीका पूछा है हमसे, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मंदिरा। तो यहाँ पे पहली कक्षा में पढ़ रही है, तो वो छोटे छोटे चीजों को समझने लग गई है, तो वो किस चीज का प्रयोग कर रही है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा अगला, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है?
तो 9th का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, नियमों का अति सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई। ये देखिए हमारे हिंदी के एग्जाम्स के भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट ही नहीं, हिंदी के एग्जाम के भी लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से जानते होंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्राह्मणी लिपि। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्रों को नियम एवं परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, स्कूलों में प्राय व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, व्याकरण को सिखाने के लिए प्राय पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निबंध रचना में इसके 2 गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, विचारों की नूतनता। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है। तो 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में समयक गति। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, स्कूल को स्कूल कहना किस प्रकार उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वरागम। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो 17 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्रिजेंद्र को बढ़ाकर ब्रजेंद्र कहना। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्नान को स्नान कहना। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ये सभी ग्रामर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरलोप उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो 19 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्षत्रिय को छत्री कहना। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वरलोप।
क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्न निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनका आधार दार्शनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रचना की सरलता तथा सजीवता। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा हमारा, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, पुनरावृत्ति का बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कला पक्ष। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है और हर बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है। 25, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन बताना है इन चारों में से। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुवाद लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा इसमें हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 से हमारा, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि इसमें हर बार ये क्वेश्चन पूछता है इस टाइप के। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, आगमन विधि। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ आपको आगमन विधि क्या होती है। इसमें पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, यानी उदाहरण देते हैं, फिर हम नियम बताते हैं। जबकि ये निगमन विधि क्या होती है, इसमें हम पहले नियम बताते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर आगमन विधि के बारे में पूछता है, तो हमें हमेशा याद रखना है, ये उदाहरण पहले देते हैं और इसमें पहले नियम देते हैं। यहाँ पे नियम से आप समझ भी सकते हैं, नियम यानी निगमन। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, समृद्ध भाषा परिवेश पर, मतलब उसका घर का माहौल कैसा है उस पर ही उसका विकास निर्भर करता है। जिस माहौल में वो रहेगा बच्चा, उसी प्रकार से ज्यादातर वैसे ही पारिवारिक माहौल पाकर वो वैसे ही सेम होते हैं। जैसे आपने घर में भी देखा होगा कि बच्चे पे जैसा प्रभाव घर का होगा वो वैसे ही उसका बिहेवियर होगा, यानी चाल चलन जैसा फैमिली करेंगे वो सेम टू सेम वैसे ही होगा। तो वो ज्यादातर पारिवारिक माहौल और हमारे समाज का देन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा हमारा,
29 है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमें एक वाक्य पे चर्चा करना है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्णतः उचित है। देखिए फ्रेंड्स, आज के हमारे टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप बताइएगा आपको क्वेश्चन के स्तर कैसे लगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।